देखिए यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आज की वेरिएशन इन द स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जैसे कि देखा था कि स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है उसमें वेरिएशन होता है हाइट के कारण, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने देखा था कि अर्थ जो रोटेट करता है तो उनके भी कारण क्या होता है, वहाँ पे वेरिएशन होता है। और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि डेप्थ के कारण अर्थ के सरफेस से हम यदि डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो उसमें भी क्या होता है, स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन होता है। बट यहाँ पे जो वेरिएशन होता है वो हाइट पे जाने से वेरिएशन होने से थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे अर्थ सरफेस से जब हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे किस तरह से स्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजिंग आता है। सपोज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, हम डेंसिटी के टर्म में लेंगे। देखिए सपोज ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, इसका रेडियस हम मानते हैं यहाँ पे, इसका रेडियस हम मानते हैं r e, ठीक है। और यदि मान लीजिए कोई बॉडी यहाँ पे है, इसके अर्थ सरफेस पे या थोड़ा सा इनसे ऊपर है, ये बॉडी है और इस बॉडी का मास m है, अर्थ का मास हम लेते हैं m e, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या लगेगा, इस अर्थ के सेंटर में और इस बॉडी के बीच में इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है F इक्वल टू लेते हैं हम Gm1 m2 by r²। तो Gm1 क्या है, me, m मास ऑफ बॉडी बाय re का स्क्वायर, हम ये ले सकते हैं, ठीक है ना। हम यदि बात करेंगे कि यदि अर्थ का मास me है, अर्थ का मास क्या है, me है, तो me को हम सपोज डेंसिटी के टर्म में लिखते हैं मास को, इसका वॉल्यूम क्या है, सपोज b है, सपोज इसका वॉल्यूम क्या है v, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, अर्थ का मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम v इनटू डेंसिटी क्या है, रो, यहाँ पे रो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी v इनटू रो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हम यदि मानते हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे me मास ऑफ अर्थ हो जाएंगे 4/3 पाई re³ इनटू रो। यहाँ पे ये मास हो जाएंगे अर्थ का, तो यहाँ पे me इक्वल टू 4/3 पाई re³ रो। अब ये मास को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो F जो हो जाता है वो F हो जाता है Gm बाय re², और यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4/3 पाई re³ इनटू रो, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए re² और re³, एक r यहाँ पे बच रहा है, तो क्या हो जाएंगे, f के बदला में देखिए यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हम f को mg लिख सकते हैं, m इंटू स्मॉल g यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे m इंटू स्मॉल g इक्वल टू हो जाएंगे m इंटू स्मॉल g इक्वल टू 4/3 gm रो re, ठीक है ना, 4/3 gm रो re। यहाँ पे m से mb कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल g का वैल्यू हम डेंसिटी के टर्म में लाए हैं यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई रो g r, ठीक है ना, 4/3 पाई रो g r e, और रेडियस ऑफ अर्थ है यहाँ पे। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, ये जो g है ना, ये सरफेस का g है, अर्थ के सरफेस का g है। हम मानते हैं कि सपोज ये अर्थ है, अभी अर्थ में हमने क्या किया कि अर्थ में हमने नीचे यहाँ पे निकालना कैलकुलेट किया, यहाँ पे हमने निकालना चाहा स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इमेजिन क्या, हम डी डेप्थ में हमने निकालने का इमेजिन किया यहाँ पे स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखिए यहाँ पे यदि बात करेंगे, ये सेंटर है, इधर से हम सेंटर से हम r डिस्टेंस मानते हैं, इस सेंटर से लेकर के ये पॉइंट तक हम क्या मानते हैं, r डिस्टेंस। तो r डिस्टेंस हम मानते हैं, तो इस तरह से छोटा सा हम स्फीयर ड्रा कर लेते हैं। इसके अंदर में यहाँ पे इतना वॉल्यूम इसमें आ रहा है, इतना वॉल्यूम आ रहा है स्मॉल आर रेडियस में, ठीक है ना।
इसके कारण यहाँ पे इस मास के कारण यहाँ पे स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी होंगे, ठीक है ना। इसको आप नोट कीजिए। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमने ड्रॉ कर लिया है और आगे हम इक्वेशन 2 देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए मास क्या मानते हैं, m डैश मानते हैं, क्योंकि हमको मास पता नहीं है इस एक्चुअली में इस वॉल्यूम का मास क्या है, जितना इस वॉल्यूम में आ रहे हैं ना मास, उसका मास क्या है। हमको इस बॉडी का मास m स्मॉल m पता है, क्योंकि मास में इसका चेंजिंग नहीं होगा। अंदर मैंने इमेजिन किया इस बॉडी को, इसका मास में चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि f डैश लेते हैं, क्या लेते हैं, f डैश। वहाँ पे क्या था, फोर्स था, यहाँ पे हम f डैश लेंगे, क्योंकि सरफेस पे क्या लग रहा था, फोर्स F लग रहा था। तो यहाँ पे d डेप्थ में हमने f डैश इसको निकाला। एक चीज और यहाँ पे हम देखेंगे, देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे स्मॉल r लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने स्मॉल r लिया, यहाँ इसका रेडियस हम r ही मानते हैं, क्या मानते हैं, बोलिए r ही। तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल r जो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आर ई माइनस डेप्थ डी को हमने डेप्थ माना है, तो आर ई माइनस डी। आर ई क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ। आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डेप्थ। तो यहाँ पे ये चीज हो जाएगी। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, सेंटर से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस है, जहाँ पे हमने फाइंड आउट करना चाहा है स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इक्वल टू F डैश क्या हो जाएंगे, F डैश हो जाएंगे जी एम एम बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखेंगे। तो जी एम क्या है, m इस बार क्या है, m डैश है, m2 क्या है, स्मॉल m है, r स्क्वायर क्या है, स्मॉल r का स्क्वायर। तो लेते हैं g, ठीक है, m डैश m बाय स्मॉल r का स्क्वायर। अब f के बदला f डैश के बदला में यहाँ पे f डैश के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, f डैश के बदला में हम लिख सकते हैं m इंटू जी डैश। जी डैश क्या है, हमको जी डैश ही फाइंड करना है यहाँ पे। तो जी डैश f इंटू m इंटू जी डैश, क्योंकि सरफेस से हम नीचे जाते हैं तो स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो चेंजिंग आया उसको हम जी डैश हमने माना। तो m इंटू जी डैश यहाँ पे हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए m डैश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, m डैश। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो m डैश इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, v डैश इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी चेंजिंग नहीं होगा यहाँ पे। डेंसिटी किसने चेंज नहीं होगा कि यहाँ पे इसका डेंसिटी हम यूनिफॉर्म पहले से मान लिए हैं कि इसका डेंसिटी कांस्टेंट है। तो मास डैश इक्वल टू हो जाएंगे, वॉल्यूम क्या है, इस स्फीयर का लेंगे, इसका लेंगे वॉल्यूम, क्योंकि मास हम इसका निकालते हैं। तो वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, r स्मॉल r का क्यूब इनटू रो, ये हो जाएंगे 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास हमने फाइंड आउट कर लिया। ये मास को यहाँ पे पुट करेंगे हम, f के बदला में हम mg डैश लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए f डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, mg डैश, g स्मॉल m बाय r स्क्वायर, और m डैश क्या है 4/3 पाई r क्यूब रो, 4/3 पाई r क्यूब रो। ये जो हमने निकाला है 4/3 पाई r क्यूब रो, r क्यूब से यहाँ पे r से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा कि m से m कैंसिल कर देते हैं। तो g डैश हम लिखते हैं, g डैश हो जाएंगे 4/3 पाई रो g स्मॉल r इस टाइम में, ठीक है ना, इस टाइम में क्या है, स्मॉल r है। हमने वहां पे देखा था कि g जो था ये था 4/3 पाई, ठीक है ना, रो g कैपिटल R E था वहां पे। इसको हमने इक्वेशन 1 लिया था और ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब आ गया यहाँ पे, तो आगे हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है ना। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लिखते हैं फर्दर, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 ये है, सॉरी इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 क्या है, ये है। तो यहाँ पे g बाय g डैश हो जाएंगे, ठीक है ना, g डैश बाय, या हम लिख सकते हैं इसको
इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जी डैश बाई जी ये हो जाएंगे स्मॉल आर, देखिए 4/3 पाई रो जी स्मॉल आर, ठीक है ना, ये सारे कैंसिल ही हो जाएंगे। 4/3 पाई रो जी कैपिटल आर ई, ये कैंसिल इनसे और ये इन दोनों से कैंसिल, बच गया स्मॉल आर बाय आर ए। यहां तक आप नोट कर लीजिए। आगे हम क्या है देखेंगे कि जी डैश बाय जी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ई, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ई। और स्मॉल आर क्या है आर ई माइनस डी, तो लिख सकते हैं ना यहाँ पे जी डैश बाय जी इक्वल टू आर ई माइनस डी और नीचे में आर ई। एक बार फिर लिखेंगे जी डैश बाय जी इक्वल टू हो जाएगा आर ई बाय आर ई कितना होता है 1 होता है, तो 1 माइनस डी बाय आर ई, 1 माइनस डी बाय आर ई। इसको आपने नोट कर लिया होगा। तो देखिए अब क्या हो जाएगा जी डैश, यहाँ पे जी डैश इक्वल टू जी इंटू जी डैश इक्वल टू जी इंटू मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस डी बाई आर ई, ये बाद में फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है ना। जी डैश जो वेरिएशन हुआ और ये जो अर्थ के अंदर जो है सरफेस से अंदर, ये जी डैश जी के टर्म में ये सरफेस पे था और ये डी डेप्थ में हमने गया सरफेस से, डी डेप्थ पे गया हमने सरफेस से, ठीक है ना। और फर्दर देखते हैं इसको, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी डैश इक्वल टू जी माइनस जी डी बाय आर ई, जी डी बाय आर ई, ठीक है, जी डी बाय आर ई, जी डैश माइनस जी डी बाय आर ई, जी डैश ये निकल के आया। अब बात करेंगे हम यदि चेंजिंग हुआ, कितना चेंजिंग हुआ परसेंटेज में निकालेंगे, डेल्टा जी बाई डी निकालेंगे, सॉरी डेल्टा जी बाई जी निकालेंगे, तो डेल्टा जी फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा जी हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली कितना है जी डैश माइनस जी, और नीचे में यहाँ पे यदि डेल्टा जी बाई जी कर देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नीचे में जी हो जाएगा। अब डेल्टा जी बाई जी 100, तो 100 करेंगे तो इसको परसेंटेज में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस साइड भी 100 करना पड़ेगा। तो जी क्या, डेल्टा जी क्या है, यहाँ डेल्टा जी क्या है जी माइनस जी डी बाय आर ई, जी डैश माइनस जी, और नीचे में क्या है यहाँ पे जी डैश, सॉरी जी, ठीक है ना, नीचे में क्या है जी, देखिए इन जी से जी कैंसिल हो गया, तो और 100 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा जी परसेंटेज में जो चेंजिंग हुआ, जी परसेंटेज में जो चेंज हो रहा है, फ्रिक्शनल यहाँ पे चेंजिंग जो हो रहा है परसेंटेज में वो किस तरह से हो रहा है, तो माइनस जी डी बाई जी, माइनस जी डी बाई जी इंटू 100, यहाँ पे क्या है जी जी से कैंसिल हो जाएगा, जी डी बाई जी इंटू 100, सॉरी जी डी बाई आर ई, जी डी बाई, देखिए यहाँ पे क्या होगा जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 1 बाई इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा डी बाई आर ई, डी बाई आर ई, एक बार हम लिख देते हैं यहाँ पे डी बाई आर ई, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हो जाएगा डेल्टा जी बाई जी क्या हो जाएगा डी बाई आर ई हो जाएंगे यहाँ पे। तो डेल्टा जी बाई जी परसेंटेज में हमने निकाला डी माइनस डी बाई आर ई, माइनस का साइन मतलब ये कम हो रहा है, इस तरह से ये होता है, ठीक है ना। तो हमने आज क्या देखा कि यदि हम डेप्थ में जाते हैं तो इस तरह से चेंजिंग होता है स्टेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। हमने ये भी वीडियो में देखा है कि रोटेशन के कारण किस तरह से चेंजिंग होता है, वहाँ पे हमने फॉर्मूला निकाला था, रिवाइज किया था, अलग होता है और ये अलग होता है, हाइट के कारण अलग होता है। तो और भी इससे रिलेटेड हम ग्राफ देखेंगे कि ये जो अर्थ है इसमें जब सेंटर से हम जाएंगे इसके सरफेस पे तो किस तरह से चेंजिंग होता है और आगे किस तरह से चेंजिंग होता है, इसका ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।
तो अप्लाई कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।